Hello, dear students, Namaste. Today we discuss about the syllabus of class 12 of mathematics. Your mathematics paper total 100 marks divided into two-part exam. One is external assessment of 80 marks and second is internal assessment of 20 marks. In simple words, external assessment is conducted by CBSE and internal assessment conducted on school level. Now I am discuss syllabus of class 12 with you. There are 13 chapters divided into 6 units. Unit फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस. इस यूनिट के अंदर आपके पास दो चैप्टर आएंगे, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. इन दोनों चैप्टर में से आपके एग्जाम में टोटल 8 मार्क्स का आएगा. यूनिट सेकंड है आपका अलजेब्रा. इसमें दो चैप्टर 3 मैट्रिसेज एंड चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स. इन दोनों चैप्टर में से आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आएगा. इसके बाद है यूनिट थर्ड कैलकुलस. ये थोड़ा बड़ा पोर्शन है. इसमें से आपके एग्जाम में टोटल 35 मार्क्स का आएगा. इस चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यहाँ पर अपना पहला बुक खत्म हो चुका है. फिर चैप्टर 7 इंटीग्रल्स, चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स एंड चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस. इसके बाद अपना शुरू हो जाता है यूनिट 4 वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. इन दोनों चैप्टर में से 14 मार्क्स का आता है. चैप्टर 10 है आपका वेक्टर एंड चैप्टर 11 है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. इसके बाद अपना है यूनिट 5 लीनियर प्रोग्रामिंग. इसमें से 5 मार्क्स का आता है. इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग. एंड इसके बाद आता है यूनिट 6 प्रोबेबिलिटी. इसके अंदर भी आपका एक ही चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी. और ये प्रोबेबिलिटी में से आपके पेपर में 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर 19, 20 और 21 का सिलेबस को अगर हम चेक करें तो हम यहाँ पर इस बार एक नया टॉपिक इंक्लूड हुआ है और कोई चेंज नहीं है इसके अंदर. प्रोबेबिलिटी के अंदर जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, सिर्फ वो टॉपिक एक नया ऐड हुआ है और सेम सिलेबस वही है जो लास्ट ईयर था. तो ये जो PDF मैं आपको यहाँ पे YouTube पे दिखा रहा हूँ, मैं अपने लिंक के में शेयर कर दूँगा क्योंकि विच इज़ प्रोवाइडेड बाय CBSE. ठीक है. इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ इंटरनल असेसमेंट के बारे में. इंटरनल असेसमेंट जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है, जिसमें 10 मार्क्स तो होता है 2 बेस्ट PD आउट ऑफ 3 और 10 मार्क्स होता है मैथमेटिक्स एक्टिविटीज़. मैथमेटिक्स एक्टिविटीज़ को भी 3 रेशियो में डिवाइड कर रखा है, 5:3:2. 5 मार्क्स जिसमें है कि आपने पूरे साल भर कितनी एक्टिविटी बनाई, आपने रिकॉर्ड रखा या नहीं रखा. 3 मार्क्स हैं कि आपने लास्ट में जो इंड एक्टिविटी टेस्ट होता है वो अच्छे से किया या नहीं किया. और 2 मार्क्स होता है वाइवा के लिए. तो टोटल आपका 10 मार्क्स. तो इंटरनल असेसमेंट टोटल हो गया 10 + 10 20 और आपका एक्सटर्नल असेसमेंट भी कितना हो गया 80. तो ओवरऑल कितना हो गया 100 मार्क्स. तो स्टूडेंट्स मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि जैसे मैं कल आपका फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो अपनी पार्ट 1 बुक है उसमें से जो पहला चैप्टर वो शुरू करने जा रहा हूँ. लेकिन उस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको क्लास 11 का सेट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना उस थ्योरी के हम इसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे. तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना. अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँगा. अगर कुछ स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम है तो वो मुझे मैसेज कर दे, तो मैं एक काम करूँगा कि पहले सेट्स जो 11th क्लास का सेट रिलेशन फंक्शन है थोड़ा सा वो आपको ब्रीफ डिस्कस कर दूँ और फिर इसके बाद हम लोग इस अपना जो क्लास 12 का जो सिलेबस है उसको स्टार्ट करते हैं. तो ठीक है बच्चा लोग, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और लॉकडाउन का आनंद लीजिए. कोई भी बाहर मत जाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए. विश यू ऑल द बेस्ट. जय हिंद, जय भारत.